नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल माय टेरेस गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस प्रकार से बरसात के महीने में अपने पौधों के, अपने गमलों के का ध्यान रखता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। किस तरह से वो अच्छे फूल देते हैं और किस तरह से वो ग्रोथ करते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, शायद ये आपके लिए भी उपयोगी होगा। तो किस प्रकार से अपने पौधों का बरसात के समय में, बरसात के सीज़न में उसका ध्यान रखें, मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें 5-6 टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने पौधों को बचा सकते हैं और उनको अच्छी ग्रोथ दिला सकते हैं, अच्छे फूल ले सकते हैं, उनसे अच्छे पुष्प ले सकते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ करा सकते हैं और अपने टेरेस गार्डन को आप हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बरसात के सीज़न में सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके गमले में किसी प्रकार से पानी नहीं रुकना चाहिए। आपका गमला इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए आपके गमले में जो नीचे का जो पोर्शन है उसमें जो छिद्र होता है वो छिद्र होना अति आवश्यक है। वो छिद्र ज़रूर होना चाहिए ताकि जो एक्सेस जो भी वाटर होता है, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई बार तो गमले भर जाते हैं, पानी नहीं निकल पाता है, उसकी वजह से उसमें नमी बनी रहती है बहुत ज़्यादा और जिससे धीरे धीरे फंगस लग जाते हैं। तो इस वजह से उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं और पौधा ग्रो नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अपने गमले में छिद्र को ध्यान रखें कि उसके नीचे एक छिद्र होना ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो एक्सेस वाटर है वो जो है इस छिद्र से निकल जाए, ताकि जो है इसकी जड़ें ख़राब ना हों। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने गमले को बरसात के सीज़न में ज़्यादा पानी न दें, क्योंकि बारिश के समय में पहले से ही बारिश हो रही होती है और पौधों को सफिशिएंट पानी मिलता रहता है, इसलिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता इनको नहीं होती है, क्योंकि नमी भी रहती है और मौसम भी ठीक ठाक रहता है। उसकी वजह से जो है एक्सेस पानी जो है अगर इसमें होगा, एक्सेस पानी की आवश्यकता नहीं होगी इसको, और अगर होगा तो वो कहीं न कहीं आपके गमले के जड़ों को नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए इसको कभी भी बरसात के सीज़न में ज़्यादा पानी ना दें और ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी देना हानिकारक रहेगा। अगर हाँ 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है और आपको लग रहा है कि कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार ये पौधे हैं जैसे ये सूख रहा है, इसमें नमी नहीं रह गई है, तो आप यहाँ पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें ऊपर से देखूँगा, नीचे से देखूँगा, तो यहाँ देखिए आपको नमी मिल जाएगी। ऊपर से कई बार ऐसा लगता है कि पौधे में यानी गमले में पानी नहीं है, यानी शुष्क है, सूखा है, लेकिन अंदर से अगर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी नमी इसमें बनी रहती है। और ज़्यादा अगर हम पानी देते हैं तो ये पौधों के लिए हानिकारक होगा। तो दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि पौधों को अतिरिक्त पानी, ज़्यादा पानी ना दें बरसात के सीज़न में। दोस्तों, तीसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके गमले में ये जिस तरह से ये छोटे घास होते हैं, इस प्रकार के जो घास होते हैं, ये घास को समय समय पर आप इनको अपने पौधे से निकालते रहें, ताकि जो है जो ये आपके गमले का जो खुराक है, यानी कि जो पौधों को मिलना चाहिए, वो ये जो अतिरिक्त जो घास फूस हैं ये इस खुराक को खा जाते हैं। इसलिए इसको हमेशा घास से मुक्त रखें। इसमें किसी प्रकार से कोई भी खरपतवार जमा ना होने दें, किसी प्रकार से कोई घास वगैरह उगने न दें, और उग भी जाते हैं तो उसको समय समय पर निकालते रहें। तो ये तीसरा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बरसात के समय में चौथी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके गमले में हमेशा समय समय पर निराई करते रहें। इस प्रकार से इसकी मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहें। इससे ये रहता है कि जो भी एक्सेस में जो घास है वो घास आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये धीरे धीरे, जैसे मान लिया अगर नहीं निकालते हैं तो भी अगर इस तरह से करते हैं तो ये सूख जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो इसके पौधे के अंदर की जो नमी है, गमले के अंदर की जो नमी है वो बनी रहती है। और इसके अलावा जो है जो फंगस वगैरह का जो इसमें चांस रहता है, डर रहता है, वो फंगस वगैरह भी
इसमें नहीं लग पाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर धूप वगैरह ये सब लगती रहती है, तो उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होते हैं। तो समय समय पर इसका निराई करते रहें। इसको थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहें, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 इंच के गहराई में इसको इस प्रकार इसका जो है ये कर लें, और जो भी घास वगैरह है उसको निकालें। वैसे तो ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, लेकिन बरसात के सीज़न में इसका ज़रूर ध्यान रखें। हल्की सी मिट्टी सूखी हो तो आप इस तरह से इसकी निराई गुड़ाई करते रहें। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि बरसात के समय में पौधों को अनुकूल वातावरण मिलने की वजह से, अच्छी बारिश मिलने की वजह से, मौसम भी ठंडा होने की वजह से, अनुकूल होने की वजह से, इनकी जो आप देख सकते हैं कि ब्रांचेज़ हैं, जो शूट्स हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समय समय पर जो भी ब्रांचेज़ हैं इस तरह के जो अनावश्यक बढ़ रहे हैं, तो उनको कट करते रहना है, ताकि जो है ये अनावश्यक जो भी ब्रांचेज जो शूट्स वगैरह बढ़ते हैं वो आपके पौधे को के खुराक को अनावश्यक रूप से ग्रहण न कर रहे हों। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जिस तरह से जैसे एक्सेस जो भी शूट्स वगैरह हैं उनको आप समय समय पे इस तरह से काटते रहें, और ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको पौधों को क्या शेप देनी है। तो इसको एक लाइट प्रूनिंग कर देना है, ताकि जो है, और उससे क्या रहेगा कि जैसे आपको घना बनाना है तो ऊपर से इसको थोड़ा लाइट प्रूनिंग कर देंगे, तो उससे जो है आपके पौधे का जो है नीचे से शूट्स वगैरह निकलनी शुरू हो जाएंगे। तो उससे आपका ये काफ़ी घना रहेगा, और अनावश्यक जो भी ब्रांचेस वगैरह हैं वो सभी नहीं निकलेंगे। इस तरह से आप जो अनावश्यक जो भी ब्रांचेस वगैरह हैं उनको आप समय समय पर कट करते रहिए। इससे आपके गमले का जो पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व है, वो कहीं न कहीं आपके एक्चुअल ब्रांचेस के लिए, पौधों के लिए बचा हुआ रहेगा, और ये और अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। देने वाली बात है वो ये है, क्योंकि बरसात के समय में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगस वगैरह एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों से इनको बचाने के लिए इनको समय समय पर फंजीसाइड्स वगैरह देते रहना है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह पौधों में डालते रहना है। उससे क्या होगा कि इनकी मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं होंगे, तो जड़ें इनकी सही रहेंगी, और जड़ें सही रहेंगी तो आपका पौधा भी काफ़ी हेल्दी रहेगा। और इसी प्रकार इनको हमेशा फंजीसाइड्स या पेस्टिसाइड दे सकते हैं। इसमें जो बाज़ार की जो आती हैं इनऑर्गेनिक, उसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक में देना चाहते हैं तो नीम खली वगैरह है, और नीम की जो ऑयल वगैरह है उसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके अलावा इनके पत्तों पर इस तरह से, यहाँ पे जो पत्ते वगैरह हैं इन पर भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। जो आपके जो नीम की ऑयल है उसका घोल बना करके, पानी का घोल बना करके, पानी के साथ इसको यहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं पत्तों के ऊपर। और नीम खली को जो है उसका पाउडर बना करके मिट्टी में डाल सकते हैं, जिससे फंगस वगैरह लगने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, मिली बग्स वगैरह हैं, उनको बचाने के लिए, उनसे पौधों का बचाव करने के लिए मैंने पहले ही एक टिप्स दिया हुआ है, जिसमें कि आप शैम्पू का घोल पानी के साथ और साथ में सैनिटाइज़र मिला करके, जिसका लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा, और उसको करके और इसको रेगुलर बेसिस पे आप स्प्रे करना है 10 दिन 15 दिन के अंदर में। तो इससे बरसात में कीड़े मकोड़ों से आपके जो पौधे हैं और पौधों की जो जड़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी। तो इस तरह से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं कीड़े मकोड़ों से, फंगस से। तो इस प्रकार अपने पौधों का ध्यान आप बरसात में रख सकते हैं। मैं तो इसी प्रकार रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है, पूरी तरह से उम्मीद है कि आपके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी होगा, और आप भी अपने पौधों का इसी प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि और भी जो जिनको ज़रूरत है इसकी, जिसकी आवश्यकता है, उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो भी अपने पौधों की केयर कर सकें। पौधे ही हमारा जीवन है, और यही हमको जीवन देते हैं, यही हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें, और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।